कि मेहरबान आते आते और आखिरकार जो है वो मेहरबान आ ही गए और मैच जो है वो पहली जीत उनको आज मिली। आज के मैच में मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली और चेन्नई के मैच की। दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग का मैच था और जहां पर दिल्ली की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, जो कि उनके लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ और बड़ी देर की मेहरबान आते तो और आखिरकार जो है वो आज कैप्टन ऋषभ पंत ने खुद परफॉर्म किया और अपनी परफॉर्मेंस से अपनी टीम को मैच जीत कर जिताया। और ऋषभ पंत की इस इनिंग्स का जो है वो इंतजार कर रहा था पूरे इंडिया, उनके फैन और स्टेडियम के अंदर मौजूद तमाम जो फैन मौजूद थे वो भी, और सबसे बढ़कर जो दिल्ली की टीम थी उसको इंतजार था ऋषभ पंत की बैटिंग का, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में वो चल नहीं सका, इस वजह से मैच हार भी गए। लेकिन आज कैप्टन ऋषभ पंत ने जो है वो खुद इनिंग्स खेली, एक अच्छी इनिंग्स खेली, एक जो है वो जीत वाली इनिंग्स खेली और अब उसी की इनिंग्स की वजह से उसकी टीम को जीत भी मिली। और जाहिर जो फैन थे, स्पेशली ऋषभ पंत के जो फैन थे, उनको इंतजार भी था कि ऋषभ पंत को एक इस अंदाज में देखने पर, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद ऋषभ पंत जो है वो क्रिकेट के अंदर वापसी हुई है। उनके जो वो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट के बाद वापसी हुई है, तो उनको फैन देखने के लिए बड़े जो है वो बेचैन थे। लेकिन आखिरकार जो है वो ऋषभ पंत ने वो इंतजार खत्म किया और आज जो है वो कमाल की इनिंग्स के लिए बात कर लेते हैं। पहले जो है वो दिल्ली कैपिटल की, तो दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग का आगाज किया और पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने कमाल की इनिंग्स खेली है दोनों ने। और दोनों ने जो है वो सीएसके की टीम के जो बॉलर आए थे उनकी जुमा के जो धुलाई की है, सही धुलाई की है दोनों की। और दोनों बैट्समैनों ने पहली विकेट की शराकत पर तकरीबन 9.3 ओवर में 93 रन बनाए, तकरीबन 10 की जो है वो रन रेट के हिसाब से जो है वो स्कोर बना रहे थे। तो 93 रन के ऊपर पहली विकेट गिरी डेविड वार्नर की, जब डेविड वार्नर 35 बालों के ऊपर 52 रन बनाकर आउट हुए। 3 छक्के और 5 चौके लगाए डेविड वार्नर ने और 148 के स्ट्राइक रेट से उसने रन बनाए आज। और बड़ी जबरदस्त जो है वो बैटिंग की डेविड वार्नर ने और मुस्तफिजुर रहमान की बॉल के ऊपर वो आउट हुए। लेकिन उसके बाद जो है पृथ्वी शॉ मौजूद थे और वो भी उसके बाद जल्दी ही आउट हो गए जडेजा की बॉल के ऊपर। पृथ्वी शॉ ने 27 बॉल खेले और 43 रन बनाए, 2 छक्के और 4 चौके लगाए और 160 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट्स के रन बनाए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इनिंग्स खेली थी वो जी ऋषभ पंत ने। वो ऋषभ पंत जो कि तकरीबन 1.5 साल क्रिकेट से बाहर था, क्रिकेट नहीं खेली, प्रैक्टिस नहीं की और पिछले 2 मैच के अंदर जो है वो फ्लॉप था, नहीं चल सका। लेकिन आज उसने एक इम्पोर्टेंट मैच के अंदर वो इनिंग्स खेली जिसकी उसको भी जरूरत थी और उसकी टीम को भी जरूरत थी। क्या कमाल की ऋषभ पंत की इनिंग्स थी, जबरदस्त जो है वो, स्पेशली एक हाथ से वो छक्के लगा रहे और आज ऋषभ पंत जो है वो अपने असली रूप के अंदर नजर आया है। ऋषभ पंत ने जो है वो 32 बॉल खेले और 51 रन बनाए, 3 छक्के और 4 चौके लगाए। और ऋषभ पंत की इनिंग्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पहले 23 रन जो उसने बनाए थे वो 23 बालों के ऊपर बनाए। पहले ऋषभ पंत के पहले 23 रन 23 बालों के ऊपर थे और फिर अगले 28 रन जो है वो उसने 9 बालों के ऊपर अगले 28 रन बनाए और अपने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। कमाल की बैटिंग की है, जबरदस्त। जितनी जो है वो उसकी तारीफ की जाए, जितने अप्रिशिएट किया जाए कम है ऋषभ पंत की तरफ से। और इस तरह जो है वो दिल्ली की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स के अंदर 191 रन बनाए, वरना एक मौके के ऊपर लग रहा था कि ये शायद जो है वो 165 से 70 तक जाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत ने जो एक्सेलरेट किया 9 बालों के ऊपर 27 रन, इस वजह से स्कोर 191 तक पहुंचा। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो चेन्नई की टीम की जो है बॉलिंग चाहर हो या फिर मुस्तफिजुर रहमान हो, जडेजा हो, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबकी जो है पिटाई की और सही तरह मारा है, सही तरह मारा है। किसी को जो है वो आज दिल्ली की टीम ने किसी को बख्शा नहीं है, सबकी जो है वो जमकर धुलाई की है। अब जरा हम बात कर लेते हैं सीएसके की बैटिंग की बात करें तो चेन्नई की जो जब बैटिंग की बारी आई तो उनके जो कैप्टन जो थे ऋतुराज गायकवाड और रविंद्रा, न्यूजीलैंड के रविंद्रा, दोनों जो है वो आज नहीं चल सके, दोनों फ्लॉप थे। दोनों जो है वो पावर प्ले के अंदर आउट होके चले गए थे। फिर उसके बाद रेहाने आए, रेहाने से थोड़ा सा जो है वो रेजिस्टेंस किया, थोड़े से रेहाने ने जो है वो मिचेल के साथ जो है वो बैटिंग की, लेकिन जो है वो रेहाने भी आउट हो गया और 30 बॉलों के ऊपर 45 रन बनाए ने। रेहाने ने थोड़ी सी अच्छी बैटिंग की, थोड़ा सा फाइट किया था, लेकिन क्योंकि उसके बाद जो है वो रेहाने के अलावा की और रेहाने ने अच्छी बैटिंग की थी। 30 बॉलों के ऊपर 45 रन बनाए, 2 छक्के और 5 चौके लगाए, 150 के स्ट्राइक रेट से रेहाने ने रन बनाए। और उसके बाद जो है वो मिचेल स्टार्क ने
अच्छी बैटिंग की, अच्छा साथ दिया था। 16 बॉलों के ऊपर 34 रन बनाए, 2 छक्के और 1 चौका लगाया था। लेकिन उसके बाद जो है वो कोई साथ नहीं दे सके, क्योंकि बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेले और बहुत ज्यादा स्लो खेले, स्पेशली रेहाने के आउट होने के बाद। और इसी वजह से जो है वो, क्योंकि एक मौके पर लग रहा था कि शायद वापसी हो जाएगी चेन्नई की मैच के अंदर, लेकिन नहीं हो सका। आप जो है सोच ले कि पहले 10 ओवर के अंदर 75 रन बनाए थे और उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो उसके बाद अगले जो है वो 10 ओवर के अंदर काफी सारे रन बनाने थे। लेकिन जो है वो आज का अगर मैं बात करूं चेन्नई की तरफ से, तो वो एक ही बंदा है जिसकी बैट मेरे ख्याल से चेन्नई की थी पूरे मैच में जो है वो, चाहे वो ऋषभ पंत हो या फिर और रेहाना हो, किसी की बैटिंग नजर नहीं आई, सो एक बंदे की। और उस बंदे का बारे में इतना कहूं कि जो अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। कमाल की बैटिंग है महेंद्र सिंह धोनी की। और आज महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग देखकर लग रहा था कि वो 18-20 साल पुराना महेंद्र सिंह धोनी वापस आ चुका है। क्यों कि एक तो वो बाल लंबे किए हुए थे, ठीक है ना, दूसरा डोले शोले जरा बनाए हुए हैं, बड़े जबरदस्त मसल वगैरह वो दिखा भी रहा था, और वो बाल भी बड़े थे। और जिस तरह उसने आते ही पहली बार के ऊपर चौका, फिर दूसरा सिंगल, फिर चौका, और फिर जो छक्का लगाया था, कमाल की। और महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग जो है वो कमाल की जो है वो बैटिंग की है। 16 बॉल के ऊपर 37 रन भाई साहब, 16 बॉलों के ऊपर 37 रन बनाए, 3 लंबे लंबे छक्के और 4 चौके लगाए थे। कमाल की बैटिंग की है महेंद्र सिंह धोनी की। और आज धोनी की बैटिंग देखकर हमें पुराना धोनी वापस याद आ गया। वो जब 18-20 साल पहले जब आया था यंग सा लड़का, वो उसी तरह का बाल, जिस तरह बाल अभी थे आज के मैच में, ऐसे ही बाल थे और ऐसे ही आके मारता था, कमाल के छक्के लगाता था लंबे लंबे, जबरदस्त। और आज की सारी मैच एक तरफ और महेंद्र सिंह धोनी की वो बैटिंग एक तरफ, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो इंडिया का सबसे कामयाब तरीन जो है वो कैप्टन है। विकेट कीपर भी है लेकिन कैप्टन है। उसकी कैप्टनसी के अंदर इंडिया 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में ODI वर्ल्ड कप जीता, फिर 2013 के अंदर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीता। इसके अलावा वो आखिरी चैंपियन ट्रॉफी थी जो 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में जीता है। बाकी उसके बाद अभी तक कोई जो है वो कोई ट्रॉफी नहीं जीत सका इंडिया अभी तक। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ग्रेट प्लेयर है, उसके साथ साथ एक बहुत जबरदस्त ह्यूमन बीइंग भी है, जबरदस्त इंसान है। उसकी जितनी तारीफ की जाए महेंद्र सिंह धोनी की वो कम है। एज ए इंसान, एज ए प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, उसकी जितनी तारीफ की जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जो है वो अब इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान की तरह इसको रिक्वेस्ट करके वापस टीम के अंदर लेकर आ जाए, जिस तरह, क्योंकि पाकिस्तान में प्लेयरों के ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट करके और उनको दोबारा उनसे रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो या माद वसीम। इस तरह मुझे लग रहा है कि कहीं अब महेंद्र सिंह धोनी को भी कहेंगे जी कि भैया आप वापस आ जाओ टीम के अंदर, आपकी जरूरत है। क्यों कि विकेट कीपर बैट्समैन जो है इससे बेहतरीन बैट्समैन फिनिशर जो है वो इंडिया के पास नहीं है। ऐसा जो है फिनिशर नहीं है जो कीपर भी हो और फिनिशर भी हो, जो 6-7वें नंबर का आकर ऐसे बेहतरीन तरीके से मैच को फिनिश करते हो। ऋषभ पंत है वो भी तीसरे चौथे पे खेलते हैं, KL राहुल ओपन करते हैं और बाकी जो है वो भी ओपन करते हैं, कुराल जो है वो बाकी का मजा नहीं है। तो महेंद्र सिंह धोनी है वो तकरीबन 7वें-8वें नंबर पर आते हैं और फिनिश करते हैं, और कीपर भी हैं, कमाल के हैं। तो कहीं अब ऐसा ना हो कि ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो इंडिया की आवाम या जो इंडिया के क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई वो कहीं रिक्वेस्ट ना कर दे कि भैया आप वापस आ जाओ, क्योंकि जिस किस्म की बारी आज खेली है, जिस किस्म की बैटिंग धोनी ने आज की है, कमाल की है, कमाल की। पूरा मैच एक तरफ और महेंद्र सिंह धोनी की वो 16 बालों की जो इनिंग्स है वो एक तरफ है, वो पूरे मैच को ऊपर हावी है, जबरदस्त। इवन दो कि चेन्नई जो है वो महेंद्र सिंह टीम जो है वो 20 रन से ये मैच हार गई है, लेकिन उसने फाइट बड़ी जबरदस्त की है, बड़ा जबरदस्त मैच खेला है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की टीम ने। लेकिन बहरहाल जी आज जो है वो दिल्ली की टीम को पहली जीत जो है वो नसीब हुई, और उसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कैप्टन ने, फिर डेविड वार्नर ने, और जो है फिर उनके जो है वो पृथ्वी शाह, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। और फिर बॉलिंग में जो है स्पेशली जिस तरह खलील ने जो बॉलिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है मोहम्मद खलील ने, जबरदस्त बॉलिंग की शुरू के ओवर्स के अंदर। उसके शुरू के अंदर जो विकेट ली है पावर प्ले के अंदर 2 विकेट खलील ने जुड़ी है, उसी वजह से प्रेशर बना और जो है वो CSK प्रेशर के अंदर आई और वो इतना बड़ा स्कोर चेज ना कर पाई। तो ये था जी आज के मैच के हाल। फिर हाजिर होंगे कुछ और मैच के हाल वाल के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होंगे। और आप लोग जरूर कमेंट्स करके मुझे बताएं
कि महेंद्र सिंह धोनी की कैसी लगी आपको बैटिंग, और क्या महेंद्र सिंह धोनी को वापस टीम में लाना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए? कमेंट्स करके जरूर बताएं। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।